नमस्कार। सभी का स्वागत है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये 60वां अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा। मुझे बताइए कि ये इसमें क्या क्या होता है कुछ? इसमें बहुत सारे शास्त्र होते हैं जिनकी प्रतियोगिताएं होती हैं। उन शास्त्रों में एक गीता पाठ भी है, श्रीमद् भगवद गीता। तो उसमें पहले राज्य स्तर पे प्रतियोगिता होती है। तो राज्य स्तर पे जो बच्चे जीत जाते हैं उनको फिर राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिता होती है। तो इस तरह से यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की ये प्रतियोगिता यहाँ चल रही है। ये बच्ची आपके साथ है ना? जी जी। ये पार्टिसिपेट की है क्या? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आद्या विश्वकर्मा। आद्या, अच्छा, क्या तैयारी करके आई हो? श्रीमद् भगवद गीता कंठपाठ। कंठपाठ आपने सुनाया, कैसा लगा सुनाकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहली बार आई हो प्रतियोगिता में ना यहाँ पे? जी। इस स्तर पे? जी। कितने दिन की तैयारी है छोटी? पूरा गीता करने में 6 महीने लगे। 6 महीने लगे। कोरोना काल में भी तैयारी किया था? जी। अच्छा, जरा मुझे बताओ जो सभी के लिए उपयुक्त है गीता के कुछ श्लोक जो हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चेत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवेद्यकामः। गन्धैर्विमुक्तः सुखदुःखसञ्जैर्गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तद् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानन् वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति जानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्जानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत्वे दविदेव चाहं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। आद्या, एक बात बताओ, ये कौन अध्याय था? ये 15वां अध्याय था। अच्छा, इसमें मतलब ये गीता का था ना? जी। एक बात बताओ, तुम तो फर्राटे से खटाखट 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 बोल लेती हो ना? जी। जो लोग नहीं बोल पाते हैं, क्या लगता है तुम्हें, उन्हें भी बोलना चाहिए ना, सीखना चाहिए ना? जी। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जब से स्टार्ट की हो सीखना, मतलब आपकी गुरु है ना ये, तो इन्होंने सिखाना जब शुरू किया तो क्या क्या परेशानियाँ आई? मुझे पहले बहुत दिक्कत होती थी, बहुत टाइम लगते थे, 1-2 घंटा लग जाते थे एक श्लोक याद करने में। एक श्लोक याद करने में? अच्छा, फिर उसके बाद मम्मा पापा लेने आते थे, छोड़ने आते थे बहुत। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हो गया ना? हाँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम किस क्लास में पढ़ती हो अभी? अभी 3rd में पढ़ती हूँ, अभी 4th में जाऊँगी। 4th में? कहाँ पे पढ़ती हो? आचार्य कुलम, रांची। रांची में? अच्छा, रांची का कोई फेमस पर्सनालिटी पता है तुम्हें? नहीं। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं? महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट खेलते थे, रांची के ही ना है? हैं? रांची के। तो कभी मिलना नहीं हुआ ना? नहीं। अब जाना मिलना कि देखिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गीता पे कंठपाठ करके आई हूँ, है ना, और मेडल लेकर आई हूँ। बोलोगी ना? जी। हाँ, क्या बनना चाहोगी तुम? मैं सभी लोग सोचते हैं बचपन में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ है इच्छा अभी कि नहीं? एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। तुम हो, ठीक है ना? आप बताइए, आइए, आप तो इनकी माँ हैं। जी। हाँ, कैसे इसको प्रिपरेशन कराया, क्योंकि ये बड़ा टफ टास्क है। जी, टफ ठीक तो है। एक्चुअली स्टार्टिंग में जैसे ही हमें पता चला, जब प्ले स्कूल के बाद कहीं एडमिशन कराना है क्लास 1 से या इससे, तो हमें ये आचार्य कुलम के बारे में पता चला। उसी समय हमारी इच्छा हो गई कि कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक संस्थान है जहाँ हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो वहाँ जाने के बाद फिर ये आचार्य जी मिली, इन्होंने हमें गीता के बारे में बताया, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी वैदिक शिक्षा या ऐसी कुछ भी नहीं थी। जो नॉर्मल मंत्र हिंदू घर में होते हैं बस उतना ही थे। लेकिन जब से ये आचार्य जी जुड़ी, बच्चों को सिखाना शुरू किया, तो हमारा भी उसमें धीरे धीरे हमारी भी भक्ति हो गई कि हाँ ये करना चाहिए हमें। इसके साथ साथ ही हमने भी पढ़ा इसे। हाँ, और गीता का कुछ अनुभव किया होगा ना आपने? जी, मैंने किया है कि बच्ची पहले बहुत ज़्यादा चंचल थी, बहुत ज़्यादा। गीता पढ़ने से थोड़ा सा ठहराव लगता है। और मेरे घर में सुबह से लेके शाम तक शांति वाला माहौल रहता है, क्योंकि गीता का मंत्र पाठ ये सब होते ही रहते हैं। अच्छा, मतलब पहले जो कभी ऐसा भी होता है ना कि घरों में विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं, क्या उनमें भी इस गीता के श्लोक का प्रभाव दिखा? बहुत ज़्यादा। अच्छा। एक शांति जो कह रहे हैं, जो सुकून कह रहे हैं, वो हम आपको हमारे घर में एंट्री लेते के साथ फील हो जाएगा। फील हो जाएगा ना? कब से, अब जैसे ये तो सीख गई, ठीक है, तो कब से कब तक इसको प्रतिदिन का रियाज करना होता था? हाँ, इसके लिए आचार्य जी ने हमें समय बताया हुआ था कि ये आप प्रातःकाल उठते ही करें। तो जैसे ये सुबह उठते के साथ अपना किताब लेके बैठ गई, मैं बैठती हूँ इसके साथ, क्योंकि बैठना ही होगा। जी, अभी तो छोटी है इसलिए मुझे साथ में बैठना पड़ता है, लेकिन अब 1.5 साल होने के बाद अब इतना अभ्यास है कि खुद अकेले भी बैठ के कर लेती है। और शाम में भी करती है? हाँ, एक बार सुबह एक बार शाम। नहीं, बहुत तो अच्छे से। हाँ, इतना तो करना ही है। और ऐसा नहीं है कि कंठपाठ पूरे हो गए, अपने 700 श्लोक बच्चों ने रट लिया है, फिर हम इसे छोड़ देंगे। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता तक के लिए नहीं है। नहीं, आपने तो एक तरीके से संस्कार में ढालने के लिए ये कदम उठाया था। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग उस फॉर्मेट पे नहीं जाते। और एक अब गीता के बाद हमें रुकना भी नहीं है। अभी हमें भी स्कूल से ऐसे मार्ग दिखाए जा रहे हैं कि बस अब गीता हो गया,
अब आप दर्शन करो, उपनिषद करो, जैसे अब इसने उपनिषद स्टार्ट किया है। अच्छा। तो भगवान ने चाहा तो 2 साल में इसके उपनिषद भी हो जाएंगे। 5 याद कर चुकी है। अच्छा, एक बात आप बताइए, जैसे आपको कुछ नए बच्चे जब भी मिलते होंगे तो कैसी पहल करती होंगी आप, करती हैं आपकी उनके अंदर एक जिज्ञासा या उत्साह बढ़ता चला जाए? जी, मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आप जीवन में कोई भी एक शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टाध्यायी, और भी हमारी संस्कृति में दर्शन है, बहुत सारे शास्त्र हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई एक शास्त्र भी बच्चों याद कर लोगे तो उसके बाद आप पढ़ाई में कभी भी मार नहीं खा सकते, जीवन में आप हमेशा सफल होगे। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैंने अष्टाध्यायी याद की, उसमें 4000 सूत्र थे। उसके बाद मेरी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि पढ़ाई में मतलब मेरे को बहुत सुविधा हुई। और यहाँ भी मैंने देखा 8 बच्चों को गीता याद कराई, उनमें से अध्याय 1 है। जिन बच्चों ने गीता याद की वे क्लास में भी फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। एक बच्चा थोड़ा तोतला बोलता था, गीता याद करने से उसका तोतलापन खत्म हो गया है। ऐसे नए नए मतलब एक्सपीरियंस मुझे खुद इसमें मिल रहे हैं। मैं इसीलिए पूछ भी रहा हूँ क्योंकि ये तो मतलब उस स्टेट लेवल पे आई होगी, फिर यहाँ आई। मुझे ये बताइए कि उन बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे जिनके गार्जियन ये सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि सभी सोचते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा हो। तो एक तो बात अच्छी है कि आपने कहा कि गीता जो है या कोई भी चीज़ संस्कृत से जुड़ा हुआ उसको शुरू कराएं। और क्या कराया जा सकता है? और बच्चों को प्राणायाम कराएं, योग कराएं। संस्कार मतलब बच्चों में अगर हम भर देते हैं तो उसके बाद हमें निश्चिंत हो जाते हैं जीवन भर के लिए। जब बच्चों को उसका रीज़न हम समझा दें, पढ़ाई का रीज़न, योग करने का क्या रीज़न है, प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ने के क्या लाभ हैं, पाश्चात्य संस्कृति में जाने से क्या हानियाँ हैं, इस तरह से हमें बच्चों को समझाना चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चे ढल जाते हैं। और हमें अपने घर में यज्ञ आदि करना चाहिए, जिससे कभी त्यौहार आदि हो तो उस पर हम यज्ञ करें तो बच्चों को उसका भी महत्व पता लगे। तो इस तरह से अपने घर में एक भारतीय वातावरण हम रखें, भारतीय संस्कृति को प्रमुखता दें। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा खुद एक्सपीरियंस भी है, ये बच्चे जो है सारे जितने शास्त्र करते हैं सब पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। और मैं खुद भी ध्यान देती हूँ कि जिन दिनों में इनके एग्जाम आते हैं मैं शास्त्र को बंद कर देती हूँ कि इस समय आपके लिए पढ़ाई में। अच्छा, इसकी चंचलता तो रही होगी शुरू में? बहुत ज्यादा चंचलता थी। फिर धीरे धीरे एक एक शब्द को 10-10 बार बुलवाना पड़ता था, एक एक श्लोक के ऊपर 1-1, 2-2 घंटा लगाना होता था। कई लोग तो मुझे कह देते थे आप पागल हो गए क्या इनके पीछे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि लेकिन पागलपन का फायदा भी तो मिला। जी, रात को 9 बजे मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। पेरेंट्स को देख रहे हैं कि भाई ये कैसे टीचर है कि रात को भी पढ़ा रहे हैं, 9 बजे भी क्लास हो रही है इनकी। ये हमने बहुत ही एक्सपीरियंस किया है। कैसा लगता था ऑनलाइन क्लास? फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगता था, बट जैसे जैसे आचार्य जी ने हम लोग को सिखाया वैसे वैसे इंटरेस्ट आया। अच्छा, आप आचार्य जी का नाम रोशन करना, ठीक है ना? वो कितनी कड़ी मेहनत करती हैं, है ना? हैं? चलो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।